तो उन्हें मैंने जब बताया कि आप हमारा वो कुआं जो साड़ा पंडिता आला खूह है वो साकू गोल्ड है वो, तो उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, ये इस नाम का कोई नहीं होगा, क्योंकि बताया गया था कि ये तब्दील हो चुका है और पंडितों वाला से पठानों वाला बन चुका है। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर ढूंढूंगा। और ये बात जब मैं कर रहा था तो मैंने वालिद साहब को इशारा किया कि आप ज़रा वो तफ्तीश सारी कर लीजिए, वो वाली डिटेल भी दे दीजिए जो आप कब से चाह रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब ने अज़हर साहब से बात करके उन्हें बताया कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो इसी तरह से ये रेवाड़ी स्वीट मार्ट जो डिब्बा तो खूबसूरत है ही है दिखने में, अंदर ये मिठाई भी बड़ी लाजवाब है, लजीज है। और इस बार ये मुल्तानी सोन हलवा नहीं है, ये हमारे यहाँ पे जैसे ये होता है ना खोया या मिल्क केक, ये वो उसकी शेप में है। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है रेवाड़ी स्वीट मार्ट, हुसैन आगाह, मुल्तान पाकिस्तान, और टेलीफोन नंबर उन्होंने दिया हुआ है और 1961 का साइन है। नमस्कार जी, दशहरे दिवाली के दिन आ चुके हैं और मीठे की दुकानें सजने लगी हैं और मेरे पास भी ये रेवाड़ी स्वीट मार्ट से रेवाड़ी से एक डिब्बा आया है। शॉप से नहीं, किसी ने भेजा है। ऐसा मेरे घर वालों ने सोचा जब हमने ये डिब्बा खोला। और आपको भी ये लगा होगा कि ये तो रेवाड़ी स्वीट मार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि रेवाड़ी से आया होगा। लेकिन हमारी ये गलतफहमी तब दूर हुई, यानी कि मुझे तो पहले पता था, लेकिन मेरे घर वालों की गलतफहमी तब दूर हुई और आपकी भी, जब इसकी डिटेल पूरी सामने आई कि ये रेवाड़ी स्वीट मार्ट तो है लेकिन हिंदुस्तान हरियाणा वाला रेवाड़ी नहीं है, ये पाकिस्तान वाला रेवाड़ी है। अब आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान का रेवाड़ी तो हमने नहीं सुना, इवन ये लोग भी कहेंगे जो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो बिल्कुल वहाँ कोई रेवाड़ी तो नहीं है, लेकिन रेवाड़ी वाले लोग ज़रूर हैं जिन्होंने अपना एक अलग से एरिया बनाया हुआ है और जिसे वो रेवाड़ी वाले कहते हैं। और ये रेवाड़ी स्वीट मार्ट 1961 में इसकी शॉप बनी थी। और अब ये मैं अंदाज़न जो भी बातें कर रहा हूँ अंदाज़न कर रहा हूँ। पहले तो शुक्रिया उनका अदा कर दूँ जिन्होंने ये रेवाड़ी स्वीट मार्ट पाकिस्तान मुल्तान से ये डिब्बा मेरे पास भेजा है। पहले तो अज़हर साहब को सलाम, उनका डिब्बा मुझे मिल गया है, कल बातचीत भी हो गई थी। वैसे तो ये परसों मिल गया था लेकिन मैं ही दिल्ली था, तो ये बातें मैं पहले रेवाड़ी की बातें कर लेता हूँ। रेवाड़ी से गए हुए लोगों ने बड़ी मेहनत मशक्क़त की होगी अपना सर छुपाने के लिए, एक पनाह लेने के लिए, एक घर बनाने के लिए। उन्होंने एक अच्छा खासा वक्त बिताया होगा इस परिवार ने, जिनकी ये शॉप है उनकी बात कर रहा हूँ। तो 10 साल 12 साल जब ये बीत गए होंगे तो उसके बाद उन्हें कोई ख्याल आया होगा कि चलिए अब कोई कारोबार शुरू कर लिया जाए। तो पहले शायद कर भी ली हो, लेकिन उन्होंने दुकान पर ये लिखा 1961, तो ये रेवाड़ी से गए हुए कोई हलवाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रेवाड़ी की मिठाई आज भी बहुत मशहूर है। मैं पंकज से जब मिला था ऑन स्टेशन, जब मैं अलवर से आ रहा था, तो पंकज भाई ने मुझे रेवाड़ी की मिठाई का एक डिब्बा दिया था। बड़ा ही लजीज था, खूबसूरत तो कहने में पैकिंग सबकी एक जैसी होती है, लेकिन स्वादिष्ट था। तो पता चला कि रेवाड़ी की मिठाइयाँ यहाँ पे बड़ी मशहूर हैं। तो रेवाड़ी की मिठाइयाँ जैसे मशहूर हैं, तो रेवाड़ी को मिठाइयाँ बनाने वाले लोग तो वहाँ चले गए। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हाँसी वाली मिठाई से, यानी कि हाँसी के पेड़ जैसे आज यहाँ पे मशहूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हाँसी से गए लोग हैं वो आज भी याद करते हैं कि पाकिस्तान की वो मिठाई जो हम लोग खाया करते थे वो आज भी कायम है या नहीं। तो इसी तरह से ये रेवाड़ी स्वीट मार्ट जो डिब्बा तो खूबसूरत है ही है दिखने में, अंदर ये मिठाई भी बड़ी लाजवाब है, लजीज है। और इस बार ये मुल्तानी सोन हलवा नहीं है, ये हमारे यहाँ पे जैसे ये होता है ना खोया या मिल्क केक, ये वो उसकी शेप में है। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है रेवाड़ी स्वीट मार्ट, हुसैन
आगाह, मुल्तान पाकिस्तान, और टेलीफोन नंबर उन्होंने दिया हुआ है और 1961 का साइन है। तो रेवाड़ी की मिठाई वहाँ पर भी कितनी मशहूर है वो आप लोग जानते होंगे। ये वीडियो के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ वाली रेवाड़ी की मिठाई। अब बात आती है अज़हर साहब की, हालांकि उनकी बात पहले आनी चाहिए, लेकिन अज़हर साहब ख़ास टिब्बा संतापुर से हैं। मैं संतापुर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग संतापुर छोड़ के आए थे। वो और बात है कि आज उसका नाम तब्दील हो चुका है। तो टिब्बा संतापुर से हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें बड़ी मोहब्बत सी लगती है। और मैं पिछले काफ़ी अरसे से बहुत कम फ़ोन ले रहा था और टिब्बा वालों के तो बहुत ही कम। भाई साहब भी पिछले दिनों नाराज़ थे। उसका एक कारण ये भी था कि मैं कई सारे लोगों को टिब्बा के मुतल्लिक अपने ख़ानदान की सारी डिटेल दे चुका था, लेकिन वो मुझे कहीं से कुछ ग्रीन सिग्नल सा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो। तो अज़हर साहब ने जब बात की तो उन्हें पता नहीं था, शायद उन्होंने हमारा वो फैमिली वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने नानके और दादके का ज़िक्र किया है, बुज़ुर्गों का ज़िक्र किया है। तो उन्हें मैंने जब बताया कि आप हमारा वो कुआं जो साड़ा पंडिता आला खूह है वो साकू गोल्ड है वो, तो उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, ये इस नाम का कोई नहीं होगा, क्योंकि बताया गया था कि ये तब्दील हो चुका है और पंडितों वाला से पठानों वाला बन चुका है। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर ढूंढूंगा। और ये बात जब मैं कर रहा था तो मैंने वालिद साहब को इशारा किया कि आप ज़रा वो तफ्तीश सारी कर लीजिए, वो वाली डिटेल भी दे दीजिए जो आप कब से चाह रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब ने अज़हर साहब से बात करके उन्हें बताया कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ एक स्कूल है, हम वहाँ जाएंगे और वो अगर उनका वहाँ नाम मिलता है तो फिर बार बार अज़हर साहब हवाला दे रहे थे पंडित बंसीधर साहब की वीडियो वाला। तो मैंने उन्हें बताया कि पंडित बंसीधर साहब जो मेरे साथ वीडियो कर चुके हैं, ये मेरे ताया जान के साथ पढ़ते थे, यानी कि मेरे जो ताऊ जी थे, बड़े चाचा थे, ये उनके साथ पढ़ते थे, ये उनके दोस्त थे। तो फिर मेरे फादर साहब ने अज़हर साहब के साथ कुछ देर बातें की और बड़ी सारी बातें उन्होंने सुनी, नोट की, और उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं वो चीज़ें ढूंढ के आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैंने भी उनसे वादा किया कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना तो मैं आऊँगा, क्योंकि बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि यार सारी दुनिया आ गई, केशु तुम नहीं आए। तो पहले तो ये कि वहाँ जाने के लिए तो दुनिया नहीं आई, या तो ननकाना साहब जा रहे हैं, या कटासरा जा रहे हैं, या करतारपुर जा रहे हैं। और मैंने तो एक जगह नहीं जाना है ना, ये आप लोग भी जानते हैं। जितने एरियाज़ में मैं वीडियो कर चुका हूँ, दिल करता है कि उन सारे एरियाज़ को घूमूं। तो ये एक रीज़न है। चलिए अब बात करते हैं इस डिब्बे की। घर में सब ने खाया, बहुत अच्छा है। और अब क्या कहें कि कैसे अच्छा है, ये तो खा के ही बताया जा सकता है। लेकिन अज़हर साहब से और बाकी लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग तो ये चीज़ें भेज देते हैं, हम कैसे भेज पाएँ, ये बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और हम भी चाहते हैं ना कि आपको यहाँ से, मैंने जब ये डिब्बा देखा तो मुझे लगा कि शायद ये रेवाड़ी से गए हुए किसी परिवार ने भेजा है। तो मैंने इसीलिए अज़हर साहब से पूछा कि जनाब आप रेवाड़ी से हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मकामी बंदे हैं और टिब्बा से ही हमारा वास्ता है और टिब्बा में ही हम लोग बरसों से रहते आ रहे हैं। तो बाकी जो लोग हरियाणा के जिस जिस एरिया से गए हैं उनको हम क्या भेज पाएँ, ऐसा कोई मंसूबा बने तो ज़रूर बताया कीजिए। लेकिन अब ये बात लोग कमेंट करके शिकायत में ये भी कहेंगे कि हमने आपको ये कहा है अब वहाँ जाएं, वहाँ तो आप जाते नहीं, अब आप ये कह रहे हैं। तो उनसे वो ज़रा सा समझ लें इस बात को कि जहाँ जहाँ मैं अब तक गया हूँ मैं वहाँ भी नहीं जा पाता था। मैं गया हूँ ना किसी तरह तो पहुँचा ही हूँ ना। तो जहाँ जहाँ अभी तक नहीं जा पाया हूँ वहाँ भी कभी ना कभी ज़रूर जाऊँगा। इत्मीनान रखें, सरहदें बंद हुए 75 साल हो गए हैं और हम लोग आपस में कांटेक्ट करते हुए मेरे ख्याल से 5, 6, 7 साल हो गए हैं।
तो जिनकी कुछ ख्वाहिशें पूरी हुई हैं वो खुशनसीब हैं, और खुशनसीब आप भी हैं। कम से कम आप अब चर्चा तो कर रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं। हाँ, आपकी ख्वाहिशें कब पूरी होती हैं, वसीला कौन बनता है, मैं बनता हूँ या कोई और बनता है, वो खुदा जाने, रब जाने, भगवान जाने। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें आदान प्रदान हो रही हैं वो अच्छा है कि हाँ, करतारपुर के रास्ते से ये चीज़ें आती हैं। मेरे पास भी ये करतारपुर के रास्तों से ही आया है। और कुछ मित्र हैं हाँसी के जो गए थे, और उन्होंने वहाँ पे जब मुलाकात की तो वहाँ पे अज़हर साहब थे। तो हमारे हाँसी के जो लोग वहाँ गए बैठे हैं वो दूनी चंद साहब के पेड़ों को बहुत याद करते हैं। और मिर्ज़ा बेग साहब के परिवार ने तो वीडियो में पूछा भी था कि हाँ, हाँसी के पेड़े क्या आज भी कायम हैं? तो बिल्कुल जी, कायम हैं। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि मिर्ज़ा बेग साहब का जो परिवार पेड़ों का जिक्र कर रहा है, उन्होंने ही बताया था कि लाला दूनी चंद हुआ करते थे। बिल्कुल लाला दूनी चंद हुआ करते थे। और लाला दूनी चंद साहब के बाद जो मुल्तान से या खानेवाल से जो परिवार आके हाँसी में बसे, उन्होंने उनकी शागिर्दी में, लाला दूनी चंद की शागिर्दी में जो काम सीखा, उसकी बदौलत आज वो पेड़ों की कुछ दुकानें बना चुके हैं और लाला दूनी चंद की बराबरी में एक अच्छा नाम कमा रहे हैं, एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो वो उन्हीं के शागिर्द हैं, इसलिए लाला दूनी चंद का नाम ही गूंजता है। हाँ, वो और बात है कि उन्होंने अपने ब्रांड के साथ अपना सरनेम लगाया हुआ है। अब ये रेवाड़ी वाले भी तो लोग कमाल है ना, इन्होंने 75 साल तो हो चुके हैं, यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन इन्होंने रेवाड़ी नहीं छोड़ा है अपना, रेवाड़ी स्वीट मार्ट। तो इसी तरह से बड़े सारे लोग जब बताते हैं कि हम अपने नाम के आगे करनालवी, अम्बालवी, कैथली, है ना, तो ये सब चीज़ें लिखते हैं, तो बस बातें वही की वही हैं, हर बार घूम फिर के आ जाती हैं। मैं वही बातें दोहरा रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मौजू अलग आके जुड़ जाता है। तो इस बार ये शुक्रिया वाला मौजू है कि हाँ, मैं शुक्रिया इस परिवार का जिन्होंने मुझे ये भेजा। और ये टिब्बा सुल्तानपुर वाले लोग हैं, और टिब्बा सुल्तानपुर के जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे लुंड परिवार की तरफ से मुझे नहीं पता उस वक्त में किस तरह से मनाई जाती थी दिवाली या किस तरह से शुभकामनाएं दी जाती थी, लेकिन दिवाली की शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे कुछ दिन के बाद यहाँ पे दिवाली मनाई जाने वाली है और आपके यहाँ पे ईद। तो यूँ तो हमारे देखने वाले सारे दर्शकों को, लेकिन अभी मैं टिब्बा वालों को मुखातिब हो रहा हूँ, तो टिब्बा वालों को तहे दिल से शुक्रिया भी कि आप हमें याद करते हैं और गाहे बगाहे शिकायतें करते रहते हैं। अज़हर साहब, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आप शिकायत करेंगे कि फ़ोन तो आपने पूरा का पूरा मुल्तानी ज़बान में किया है, वीडियो उर्दू में, तो जनाब कुछ बातें होती हैं जो ऐसी ज़बान में कर लेनी चाहिए जो सारे लोग समझ सकें, वरना शिकायतें आती हैं, लिखे हुए कमेंट्स आते हैं कि केशव भाई हमें समझ नहीं आता है। तो आप प्लीज़ अपनी ज़बान को बदल लें, फ़िलहाल वीडियो में तो बदल ही लें। तो ये एक कारण रहता है। और जो कट्टर लोग हैं उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना, जिन्हें ज़बान से प्यार है उस हद तक कि वो हर जगह अपनी मुल्तानी ही सुनना चाहते हैं। तो भैया थोड़ा सा नरमी से पेश आओ यार, कुछ लोगों को आपकी ज़बान हमारी ज़बान समझ में नहीं आती है। मादरी ज़बान हमारी ज़बान आपकी नहीं, हमारी आपकी तो आपकी उर्दू और हमारी हिंदी है, लेकिन कई बार हमारी मादरी ज़बान समझ में नहीं आती है। तो अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल दे देता, तो इसलिए आप भी कहेंगे कि क्या है यार, कितनी एक ही बात को अलग अलग ढंग से। हाँ, वो मेरी आदत है। और बाकी टिब्बा सुल्तानपुर के लोग जो मेरे ख़ानदान के बारे में मज़ीद जानकारी चाहते हैं वो वाला वीडियो देख लें जो मैंने अपने वालिदैन के साथ बैठ के किया है। शुक्रिया।